आखिर यूपी के गाँव के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, इस वीडियो में हम वही देखेंगे। आते ही सबसे पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की, इनके दरवाजे इतने बड़े-बड़े होते हैं। जब मैंने इनसे ये क्वेश्चन करा तो इनका आंसर था कि यहाँ पे खट आते हैं, जैसे वो होता है ना ट्रैक्टर के पीछे गन्ना अलग-अलग चीज़ें वो लाते हैं, तो इसलिए इन्होंने इतने बड़े गेट बना रखे हैं। हमारे यहाँ इनको कहते हैं गोसा और यूपी में इनको कहते हैं उपले या कंडे। यहाँ पे लोगों के एक-एक घर में 6-6 गाय हैं, मतलब भैंसें हैं। तो यहाँ पे ये लोग चारा कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज़ है किस तरह से करते हैं, वो इनसे पूछते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इनकी 3 फैमिली में 20 से भी ज़्यादा जानवर हैं, जो कि उसमें से 50% जानवर दूध देते हैं। और ये लोग इतना ज़्यादा अनाज लेकर के आते हैं और फिर भी इनके पास अनाज की कोई कमी नहीं होती है। ये तुमने देखी होगी ज़्यादा से ज़्यादा चारा काटने की जो मशीन होती है और इसको कहते हैं कुट्टी, जो कि चारा को काटती है, बारीक करती है और कुछ इस तरीके से वो चारा दिखता है, जो कि भैंस खाती है। इसको कहते हैं बिटोरा, जो कि कम से कम 1 साल इसमें जो भी ये गोसे होते हैं या कंडे होते हैं, ये रिज़र्व रहते हैं कि 1 साल के बाद ये काम आए और लॉन्ग लास्टिंग चले। ये यहाँ पे कट रहा है चारा वो उन गायों के लिए, जो कि कम से कम इतनी 20 गाय इस चारे को खा करके दूध देगी। और उसमें भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे भैंस ये चीज़ें नहीं है, उसके साथ साथ कुछ और भी नई चीज़ है, वो है जर्सी गाय। इसका जो दूध आता है वो है कम से कम 50 लीटर एक बार में ये दूध देती है। अब तुम सोच सकते हो यूपी में जो लोग कहते हैं कि भाई गरीब लोग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लाखों करोड़ों में खेलते हैं, केवल दिखावे की चीज़ होती है। यहाँ की एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ का सनराइज़ बताता हूँ मैं आपको। चलो, सनराइज़ मतलब सोच सकते हैं कि गाँव में पहाड़-पहाड़ दिखते हैं। यहाँ पे पहाड़ का कोई भी नामो-निशान नहीं है। एक बार इसका व्यू एन्जॉय करो।